हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने एक पड़ोसी देश के बारे में जिसका नाम है नेपाल, है ना। चलिए नेपाल में देख लेते हैं किस प्रकार से संविधान वाला सिस्टम चल रहा था, किस प्रकार से वहाँ पे डेमोक्रेसी था या मोनार्की था, क्या था, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है नेपाल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट नेपाल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। मतलब ये कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल सटा हुआ है, वो भी कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। यदि आप मैप खोल के देखेंगे कभी तो आपको जो नेपाल नज़र आएगा ना वो नॉर्थ इंडिया यानी कि ऊपर में आपको नज़र आएगा। तो इंडिया का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, दोनों का बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है ना, वो भी नॉर्थ इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है उसके बाद। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990 गेव द फाइनल अथॉरिटी टू द किंग। देखिए 1990 में नेपाल में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, यानी कि वहाँ पे भी एक संविधान बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन उस संविधान का सबसे ड्रॉबैक ये था, यानी कि उस संविधान का सबसे खराबी ये थी कि पूरा का पूरा पावर जो था ना वो राजा के हाथ में था। किसके हाथ में? राजा के हाथ में। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 1990 तक 1990 तक, सॉरी 19 नहीं है ये 90 है, 90। तो 1990 तक हम कह सकते हैं कि नेपाल में राजा वाला शासन चलता होगा और चलता भी था, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि 1990 तक नेपाल में राजा वाला सिस्टम चलता था। यानी कि कौन सा सिस्टम चलता था यहाँ पे, मोनार्की, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि नेपाल में किस प्रकार का सिस्टम चलता था। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही कहा दिया है कि यहाँ पे एक राजा वाला सिस्टम था, तो राजा वाला सिस्टम हमारा किस में आता था, मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में या डेमोक्रेसी में? आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 1990 में नेपाल में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी कि एक संविधान बनाया गया। और उस संविधान का सबसे खराब चीज़ ये था ना कि पूरा का पूरा पावर जो है वो राजा के हाथ में था। यानी कि फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में था? राजा के हाथ में, यानी कि किंग के हाथ में था, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डिसीजन लेना होगा वो अकेले राजा ले लेगा, है ना। जो उसको फैसला सुनाना होगा राजा सुना देगा। इस प्रकार का था वहाँ पे सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर और क्या बात लिखी हुई है नेपाल के बारे में। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। लेकिन राजा का जो सिस्टम था ना वहाँ पे लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि यार सारा का सारा काम तो राजा ही कर रहा है, राजा के मन में जो आ रहा है वो उल्टा पुल्टा भी कर दे रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है। तो लोगों को लगा कि यार राजा वाला जो सिस्टम है ना इसको हटाया जाए और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाया जाए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जो कि लोग अपने लीडर को अपने से चुनेंगे और राजा को कभी भी लोग नहीं चुनते हैं, है ना। वो पैदा हुआ, उसके पिताजी ने उसको बना दिया, वो बन गया राजा। तो राजा को कभी भी लोग नहीं चुनते हैं, उसको कभी भी लोग नहीं कहते हैं कि राजा साहब आप हमारा राजा बन जाइए, ऐसा नहीं कहते हैं वो कभी भी। राजा के घर में वो पैदा हुआ तो वो राजा ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। तो लोगों को लग रहा था नेपाल में कि राजा वाला सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं है, राजा को जो अच्छा लग रहा है वो वही कर रहा है, हमारे लिए तो वो कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ पे ना डेमोक्रेसी लाया जाए, डेमोक्रेसी लाया जाए, यानी कि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनेंगे, ऐसा वाला सिस्टम यहाँ पे लाया जाए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने आंदोलन भी लगाया, है ना। राजा मुर्दाबाद, राजा साहब मुर्दाबाद, इस प्रकार का आंदोलन भी इन लोगों ने लगाया होगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, फाइनली इन 2006 दे सक्सीडेड इन पुटिंग डेमोक्रेसी एंड एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। तो 1990 से लेकर 2006 तक इन्होंने, वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, राजा के खिलाफ गलत गलत नारे लगाए, बहुत प्रोटेस्ट किया, है ना। बहुत आवाज़ उठाया राजा के खिलाफ कि यहाँ पे राजा वाला सिस्टम ख़त्म करो, डेमोक्रेसी को लाओ, राजा वाला सिस्टम ख़त्म करो, डेमोक्रेसी के लाओ। इस प्रकार का सिस्टम उन्होंने वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे प्रोटेस्ट ऐसा चलता था उस समय पे, ठीक ना। लेकिन फाइनली 2006 में वहाँ पे जो राजा वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, राजा वाला सिस्टम ख़त्म हो गया और वहाँ पे आ गया डेमोक्रेसी। यानी कि अब नेपाल के लोग अपने लीडर को अपने से चुनेंगे, है ना। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, ठीक है, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो अब यहाँ पे लोग अपने लीडर को अपने से चुन सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारा डेमोक्रेसी आ चुका था। आगे बढ़ते हैं फिर।
नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब जब नेपाल में पूरी तरीके से राजा वाला सिस्टम यानी कि मोनार्की ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ पे आ गया डेमोक्रेसी। अब जब डेमोक्रेसी आया तो यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक नया संविधान बनाया गया, जिसमें कि नए नए नियम कानून लिखे गए, है ना, जो कि उस समय पे राजा के टाइम पे जो खराब था उसको बदला गया, नए नए नियम कानून को यहाँ पे लाया गया। ठीक ना। चलिए, ये था हमारा नेपाल के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान है तो उसका क्या क्या विशेषता है। ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।